Hello everyone, this is your English teacher, and today we are going to start a new poem, second poem from the book Flamingo, and composed by Stefan Spender. Okay, so today we are going to a complete explanation of this poem. Okay, so this poem name is An Elementary School Classroom in a Slum, कंपोज्ड बाय स्टेफन स्पेंडर। तो इस पोएम को हम देखते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल होता है एक प्राइमरी स्कूल जिसको हम बोलते हैं 1 से 5 तक का, 1 to 5 स्कूल जो होता है। क्लासरूम इन अ स्लम, स्लम होता है झुग्गी झोपड़ी, जैसे कोई शहर के आसपास कहीं पर कुछ झोपड़पट्टी वगैरह झुग्गी झोपड़ी वगैरह होती है, उस एरिया को स्लम कहा जाता है। तो इसको देखते हैं। स्टेफन स्पेंडर वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एसेइस्ट, ये एक इंग्लिश पोएट थे एंड एन एसेइस्ट ये थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड, इन्होंने ऑक्सफोर्ड कॉलेज को छोड़ दिया था विदाउट टेकिंग अ डिग्री, बिना डिग्री कंप्लीट किए इन्होंने छोड़ दिया था। एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930, और 1930 में ये बर्लिन चले गए थे। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, स्टेफन का पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट, इसलिए इन्होंने अपने आप को एक सोशलिस्ट डिक्लेयर कर दिया। एंड पेसिफिस्ट, और इनको और पेसिफिस्ट भी डिक्लेयर कर दिया। पेसिफिस्ट होता है जो वन हु हेट्स वॉर्स, जिसको लड़ाई झगड़ा वायलेंस पसंद नहीं है, युद्ध वगैरह वॉर वगैरह पसंद नहीं है, यानी कि जो शांति प्रिय लोग जो होते हैं, पीस जो जो चाहते हैं। बुक्स बाय स्टेफन इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, इनके द्वारा कुछ बुक्स जो लिखी गई हैं। पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, इस कुछ इनका द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और इस पोएम में ही हैज कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इंजस्टिस, इन्होंने जो कंसंट्रेट किया है वो 2 थीम है इसकी। इसकी जो थीम है वो 2 चीज़ों पे फोकस्ड है। एक है सोशल इंजस्टिस, जो समाज में इनजस्टिस है, एंड क्लास इनइक्वालिटीज, और जो क्लासेस की इनइक्वालिटीज होती हैं उस पर फोकस किया। अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम, तो आप ये लिखेंगे सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पोएम। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। अब आपको पता है कि इसमें जो पोएट हैं उन्होंने एक जो स्लम एरिया जो होता है, एक झुग्गी झोपड़ी जो होता है, वहाँ का एक स्कूल है एलिमेंट्री, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी स्कूल 1 to 5 जो होता है, वहाँ के स्कूल को थीम बनाकर उस स्कूल के बारे में लिखा है कि उस स्कूल की क्या क्या कंडीशंस है, क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में बता रहा है। तो वहाँ पोएट जो है उस क्लासरूम के बारे में बता रहा है कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो कैसे हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, उन बच्चों के जो फेसेस हैं उसमें जो गस्टी वेव्स होती हैं, यानी कि जो ब्रीजी वेव्स होती हैं, यानी कि जो एनर्जेटिक, यानी कि जो फ्रेशनेस जो होती है, ब्रीजी वेव्स है ना, जो फ्रेशनेस होता है वो उस पर दिखाई नहीं दे रहा है, उससे फार फार फ्रॉम, बहुत दूर है उनके चेहरों से, यानी कि उनके चेहरों में जो एनर्जेटिक जो एनर्जी होती है वो बहुत दूर है, मतलब उनके चेहरे कैसे हैं, मुरझाए हुए हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, ऐसा लग रहा है कि जैसे वीड्स होता है अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं, ठीक है ना। अनवांटेड प्लांट्स मीन्स जैसे कभी खेती वेती कर रहे हैं तो वहाँ पर जो फसल क्रॉप्स लगाए जा रहे हैं उसके साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उगाते हैं जिनको लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है उन बच्चों को वीड्स कह रहा है, लाइक रूटलेस वीड्स, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स उनको कहा जा रहा है, जिनकी जरूरत नहीं है, ऐसा मीन्स जिनकी जरूरत इस वर्ल्ड में नहीं है। रूटलेस, रूटलेस मीन्स जिनकी फाउंडेशन, बेसिक जो फाउंडेशन है वो नहीं है, रूटलेस। या जो क्या है, मेल न्यूरिस्ट हैं, यानी कि जिनको न्यूट्रिशंस जो अच्छे से नहीं मिल पाया है, यानी कि कुपोषित हैं जो लोग, रूटलेस जिनकी जड़ें। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पोएट ने बच्चों की तुलना की है, कंपैरिजन किया है, और कंपैरिजन के लिए एक वर्ड यूज किया लाइक, लाइक बोल रहा है वो रूटलेस और वीड्स। तो यहाँ पर एक पोइटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच जो है यहाँ पर वो है सिमिल। कौन सा है, सिमिल, क्योंकि यहाँ पर लाइक का इस्तेमाल किया गया है कंपैरिजन के लिए। लाइक और एज का इस्तेमाल जब होता है तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिल। ओके, द हेयर टोर्न राउंड देयर पैलर, और उनके जो बाल हैं, गंदे से बाल हो रखे हैं, बिखरे हुए हैं, देयर पैलर, उनके पैलर, पैलर का मतलब होता है डल फेसेस, पेल फेसेस, जो मुरझाए हुए पेल फेसेस है उस पर फैला हुआ है।
ये बता रहा है पोएट। द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, और एक लंबी सी लड़की उस क्लास में बैठी हुई है जिसने अपना सर झुकाया हुआ है। क्यों झुकाया हुआ है? शायद कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये लोग क्या है, पुअर हैं, गरीब हैं, क्या पता उसको कुछ वो डिप्रेशन है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या न जाने किस कारण से उसने अपने सर झुका के वो बैठी हुई है। एक तो ये लड़की है। द पेपर सीमिंग बॉय एक दूसरे बच्चे को देखता है जो पेपर सीमिंग बॉय है। जो कैसा बॉय है? पेपर सीमिंग, जो पेपर की तरह पतला है। अब देखिए यहाँ पर द पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ पर पोएट ने उस बच्चे की तुलना कंपैरिजन पेपर के साथ किया है, कागज के साथ किया है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है, लेकिन लाइक और एज इन दो वर्ड का यूज नहीं किया हुआ है। इसलिए यहाँ पर भी कंपैरिजन है, लेकिन यहाँ पर लाइक और एज वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर मेटाफर है। ऊपर भी कंपैरिजन था, लेकिन वहाँ पर लाइक का यूज किया गया था, तो वहाँ पर सिमिल था। ओके। विद रैट्स आईज, उसकी आंखें कैसी हैं? रैट्स आईज मीन्स विद रैट्स आईज। रैट्स आईज यहाँ पर है कि ग्रीडी आईज, मतलब जैसे कि जिस बच्चे ने कई दिनों से खाना खुना नहीं खाया, तो उसको अचानक खाना दिख जाए तो उसकी आंखों में कैसी आंखों से देखेगा वो? उस तरह की ग्रीडी आईज, लालच, उसका मन कर रहा है खाने के लिए, है ना। द स्टंटेड अनलकी हेयर, अब स्टंटेड का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जिसकी ग्रोथ रुक गई हो। अनलकी हेयर, अनलकी है वो, हेयर मीन्स होता है उसको अपने माता पिता से जो हमें वारिस जिसको हम कहते हैं, तो एक अनलकी वारिस है वो। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जिसको अपने माता पिता अपने पूर्वजों से क्या मिला है? ट्विस्टेड बोन्स मिले हैं, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां, अपंग टाइप के जिसको हम कह सकते हैं, कुपोषण का शिकार जो लोग होते हैं, ये उसको अपने माता पिता से मीन्स मिला है। रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ड डिजीज, और अपने पिता का जो ये डिजीज, जो बीमारियां, ये जो कुपोषण जो मिला है, इसके साथ। ओके। अब ये जो यहाँ पर दिया गया नार्ड का मतलब वही है ट्विस्टेड बोन्स, यानी कि कुपोषित जो मिले हैं, ये जो डिजीज इसको मिले हैं, यानी कि कमजोरी जो मिली है, इसके साथ वो क्या कर रहा है? रिसाइटिंग अपना लेसन डेस्क पे बैठ करके, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पे बैठ करके अपने लेसन को रिसाइटिंग कर रहा है, लर्न कर रहा है, पढ़े जा रहा है। अब बैक ऑफ डिम क्लास, दो लोग उसमें हो गए, एक टॉल गर्ल और एक दूसरा पेपर स्विमिंग बॉय। अब तीसरा, अब बैक ऑफ द डिम क्लास, उस क्लास के पीछे कहीं जहां पर हल्का सा अंधेरा है, वन अननोटेड स्वीट यंग, एक दूसरा बच्चा बैठा हुआ है जो अननोट, जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, स्वीट सा और छोटा बच्चा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, जिसकी आंखों में कुछ सपना है। ऑफ स्क्वेरल्स गेम, स्क्वेरल गेम का, यानी कि गिलहरी की तरह वो खेलना चाहता है। इन ट्री रूम, जैसे वो बाहर देख रहा है कि जहां उसको पेड़ों पर गिलहरी खेलते हुए दिख रही है, उसकी आंखों में भी सपना है, ड्रीम है कि मैं भी इस तरह से खेलना चाहता हूँ। अदर देन दिस, वो क्लासरूम में बैठना नहीं चाहता है। ये फर्स्ट स्टेंजा था। आप सेकंड स्टेंजा देखते हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, और सोर का मतलब है अनप्लीजेंट, जो अच्छा भद्दा सा दिखने वाला, गंदा सा दिखने वाला क्रीम। उस स्कूल की दीवारें ऐसी हैं, बहुत गंदी सी हैं, जहाँ पर पेंट वेंट उतरा हुआ है, पुराना पड़ा हुआ है, और डोनेशंस मिला हुआ है। डोनेशन द्वारा मिला, क्या मिला है उसको वहाँ डोनेशन में? क्या मिला है? शेक्सपियर्स हेड, यानी कि शेक्सपियर की कोई वो क्या कहते हैं, पिक्चर वहां पर लगी हुई है, जो डोनेशन किसी ने डोनेट की हुई है। ठीक है ना। क्लाउडलेस एट डाउन, जो क्या है, उस पिक्चर को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे वो क्लाउडलेस, वहां पर क्लाउड छट चुके हैं और डाउन यानी कि सन राइजिंग हो रही है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अगर आपने कभी शेक्सपियर की पिक्चर देखी हो, तो वो पीछे से उनके बाल लंबे, लेकिन आगे से उनका जो हाफ, जो उनका आगे से उनका जो सर है वो बार्ड है, यानी कि गंजे। तो इस तरह से उसको, उनके सर को देख के सन राइजिंग, ये ऐसा तुलना की जा रही है कि सन, ऐसा लग रहा है कि जैसे सनराइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि डोम यानी कि जो हाफ सेमी सर्किल, जो वहां पर उनका चेहरा कैसा दिख रहा है, सेमी सर्किल की तरह दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सनराइज हो रहा हो। एंड ऑल सिटीज, कि वो वहां पर लाइट देने वाला है, मीन्स यानी कि सनराइज होता है तो प्रकाश जो फैल जाता है। बेल्ड फ्लावरी टाइरोल्स, टाइरोल्स वैली, अब वहां पर एक फ्लावर्स टाइप के जो दिख रहे हैं,
जैसे एक टायरोल्स वैली जो है ये एक ऑस्ट्रेलिया में है ये काफ़ी। ओके। एंड एक और चीज़ वहाँ पर क्या है, ओपन हैंडेड मैप, एक मैप टंगा हुआ है जो ऐसा लग रहा है कि ओपन हैंडेड मतलब कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। उन बच्चों का एक अपना ही, उस स्लम एरिया का एक अपना ही वर्ल्ड है, उस वो स्लम स्कूल, उसको मैप ऐसा कह रहा है कि पूरी दुनिया दिखा रहा है और एक दूसरा वर्ल्ड देना चाह रहा है। एंड yet फॉर दीज चिल्ड्रन these windows not this map एंड देयर वर्ल्ड, लेकिन उन बच्चों को जो जो उनका जो वर्ल्ड है वो विंडो से जो बाहर अपनी जो स्लम एरिया दिखाई दे रहा है उनके लिए वही वर्ल्ड है, उनके लिए वो वर्ल्ड नहीं है जो मैप उनको दिखाना चाह रहा है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, और इनका जो फ्यूचर है वो ऐसा पेंटेड है, ऐसा लग रहा है कि जैसे फॉग, मतलब इनका फ्यूचर क्या है, अंधकार में धुंधला सा इनका फ्यूचर है, अंधकार में इनका फ्यूचर है, धुंधला सा इनका फ्यूचर है। ओके, तो ये 2 स्टैंजाज आपके यहाँ पर हो चुके हैं। इसके बाद अब देखते हैं थर्ड स्टैंजा, और सॉरी सेकंड का 2 लाइनें और हैं। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, एक नैरो स्ट्रीट, नैरो का मतलब होता है छोटे, मतलब संकरे से, नैरो रास्ते हैं, स्ट्रीट गलियां हैं, सील्ड विद लीड स्काई, जिसमें ऊपर से स्काई से ढका हुआ है। यानी कि इसको कंपैरिजन किया जा रहा है कि इनके लिए रास्ते बहुत कम है, इनके लिए रास्ते हैं ही नहीं, ठीक है ना, यानी कि ग्रोथ अपने लाइफ में सक्सेस होने के रास्ते ही नहीं हैं, और वो हैं ओके फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स, और रिवर केप्स जो हैं उनसे भी ये बहुत बहुत दूर हैं। केप्स होते हैं जो बैंक्स होते हैं जो, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड, और ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद तारे, इन ये सारी चीज़ें केवल शब्दों में ही हैं। यानी कि इन लोगों को ये इतने इनकी इस तरह की एजुकेशन इतने लेवल की इनका डेवलप नहीं हुआ है कि इनको ये सारी चीज़ें पता हों कि स्टार्स किसे कहा जाता है, ये चीज़ें किसे कहा जाती हैं। ये सबको ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे शब्दों में ही है। ओके, एंड देन अब स्टार्ट होता है थर्ड स्टैंजा। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, इनके लिए शेक्सपियर विकेड है, दुष्ट सा लग रहा है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और मैप एक बैड एग्जाम्पल है। क्यों है शेक्सपियर इनके लिए विकेड, दुष्ट इसलिए है क्योंकि शेक्सपियर की जो स्टोरीज होती हैं वो रॉयल, राजा महाराजाओं की कहानियां होती हैं, तो इसलिए ये बहुत गरीब लोग हैं, तो इस इनको शेक्सपियर जो है वो एक दुष्ट सा लग रहा है, क्योंकि उसकी कहानियों में क्या होते हैं, राजा महाराजा, एक रॉयल लाइफ के बारे में होता है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, मैप इनके लिए बहुत बुरा एग्जाम्पल है, क्योंकि मैप इनको क्या दे रहा है, विद शिप्स, उसमें शिप्स के बारे में है, सन के बारे में है, और लव के बारे में है, जो क्या कर रहा है, टेम्पटिंग देम टू स्टील। और ये मैप को देख करके जब ये इनके मन में लालच आ रहा है कि ऐसी भी दुनिया होती है, सुंदर सी दुनिया होती है, तो ये टेम्पटिंग, इनको उकसा रहा है वो मैप, देम टू स्टील, चोरी करने के लिए, कि उस वर्ल्ड को चुरा लें, वो हमारी लाइफ भी हो जाए। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, इनके लिए तो इनकी लाइफ जो है वो क्या है, स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटली, टर्न देयर क्रैम्प्ड होल्स, इनका जो झुग्गी झोपड़ी है वही होल्स, ठीक है ना, यानी कि वो जो होल्स हैं वही इनकी लाइफ है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, इनके लिए जो फॉग से लेकर के जो एंडलेस नाइट तक के, यानी कि सुबह ये वहीं रहते हैं, शाम को फिर अपने घरों में चले जाते हैं, और एंडलेस नाइट्स ही है, जैसे कि मतलब इनका जो फ्यूचर पूरा अंधकार में है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, इनका जो स्लैग का मतलब होता है वीक, कमजोर सा इनका शरीर है। चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, इनके ऐसा लग रहा है कि हड्डियों पे केवल स्किन है, यानी कि मांस बीच में है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि हड्डियां हैं और हड्डियों पे बाहर से केवल स्किन, चमड़ी है, बीच में मांस जैसा है ही नहीं। स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, स्टील के स्पेक्टेकल्स पहने हुए हैं, विद मेंडेड ग्लास, जिसमें रिपेयर किए हुए ग्लास, मेंडेड ग्लास लगे हुए हैं। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, वो ग्लास इतने फूटे हुए, इतने रिपेयर किए हुए हैं कि जैसे स्टोन पे कोई बोतल फोड़ी हुई हो। ऑल द, तब कैसे कांच हो जाता है ना फोड़ के, ऑल द देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और इनका जो पूरा टाइम है, पूरा समय है, वो वहीं बीतता है उस फॉगी स्लम अपने एरिया में। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, इसलिए कहते हैं कि हमारे स्लम, जो हमारा एरिया है, इसको भी लोकेट किया जाए। ब्लॉट का मतलब होता है लोकेट किया जाए मैप में, जो तुम्हारा वर्ल्ड जो मैप है इसमें हमारा ये जो स्लम है इसको भी लोकेट कर दो, इसको भी कहीं पर लाइन खींच के बना दो कि हमारा भी स्लम है, मीन्स इनको भी नोटिस में लाया जाए, इनको अननोटेड ना रहने दिया जाए, इसको भी वर्ल्ड के मैप में लाया जाए कि ये लोग भी हैं, इनके बारे में भी सोचा जाए, ऐसा ये कहना चाह रहा है।
अनलेस, जब तक गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर यानी कि हमारी गवर्नमेंट या इंस्पेक्टर ये लोग यहाँ पर नहीं आ जाते हैं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटेकॉम्स, ठीक है ना। जब तक गवर्नमेंट इन पे ध्यान नहीं देती है, इनकी लाइफ के बारे में सोचती नहीं है, इनको भी नोटिस में नहीं लाती है, तब तक इनकी लाइफ ऐसी है कि इनके जो विंडोज हैं वो ऐसे हैं कि मानो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटेकॉम्स, ठीक है ना। कैटेकॉम्स का मतलब होता है सीमेंट्री, कब्र जिसको बोलते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपने उन स्लम्स में रह रहे हैं और खिड़कियां ऐसी हैं वहां पे जैसे कि कब्र में क्या है, कब्र बनाई हुई है जिसमें खिड़कियां बंद करके कब्र में दफनाया हुआ इनको है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। और पोइट कह रहा है, एक मैसेज देना चाह रहा है कि इन लोगों को वहां से लेकर के आओ और इन्हें रीच द टाउन, टाउन की तरफ लेकर आओ। ब्रेक द टाउन का मतलब रीच द टाउन, टाउन की ओर इनको लाया जाए, शहरों की ओर इनको लाए, इनके जीवन को अच्छा किया जाए, सुधारा जाए, ग्रो किया जाए, इनको सक्सेसफुल बनाया जाए। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और उन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स यानी कि नेचर से उनकी मुलाकात करवाई जाए, इनको नेचर दिखाया जाए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और इनका जो वर्ल्ड है वो कैसा बनाया जाए, एज्योर। एज्योर का मतलब होता है डीप ब्लैक कलर, यानी कि फ्रीडम, इनको फ्रीडम वहां पर दी जाए। गोल्ड सैंड्स, इनके रास्ते बहुत अच्छे बनाए जाएं, रास्ते मीन्स इनकी, ताकि ये आगे ग्रो कर सके, सक्सेस हो सकें। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और इनकी टंग्स को मतलब यहाँ पर एक फ्रेज के थ्रू कहना चाह रहे हैं, कहने का मतलब है कि इनको भी पढ़ने का अधिकार दिया जाए, कि ताकि ये पढ़ सकें, एजुकेटेड हो सकें और अच्छे से बुद्धिमान बन सकें और पूरा नॉलेज इनको हो। एंड वाइट, जो बुक्स वाइट हैं, एंड ग्रीन लीव्स, नेचर के बारे में पढ़ सकें। एंड ओपन हिस्ट्री देयर होल्स लैंग्वेज इन द सन, और वो कहते हैं अब यहाँ पर लास्ट में ये पोइट यहाँ पर कहना चाह रहा है कि इतिहास में उन्हीं के नाम दर्ज होते हैं कि जो सन की तरह जलना जानते हैं, जिनकी लैंग्वेज सन की तरह होती है, यानी कि जो सन की तरह जो मेहनत करना जानते हैं, जो सन की तरह जिनकी लैंग्वेज होती है, यानी कि जो अपने सीखते हैं, जो एजुकेशन लेते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो कुछ इस तरह से जो अपने आप को डेवलप करते हैं, इतिहास में नाम उन्हीं का दर्ज होता है। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। ओके, थैंक यू।